दोस्तों रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले, जैसा कि मैंने अभी सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड का डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आइए और इसका बताइए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कोई जीएस पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दिया था कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। यदि आपने अभी नहीं देखा तो जाके उसको देख लें और अच्छे से तैयारी कर लें। और दूसरी बात कि प्रैक्टिस सेट जो मैं करवाने वाला हूँ, ये लगभग से 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और उसके बाद आप जब टेस्ट दे लेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और बहुत ईजी है, और इसका टेस्ट आप देंगे तो आप 25 से 22-23 नंबर आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन आपको एक बार समझना ज़रूरी है, मैं क्वेश्चंस इस हिसाब से सेट किया हूँ कि आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चंस है तो ये 5 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने हर उससे एक क्वेश्चन लिया है, ताकि मैं 5 लूँगा तो टाइम बर्बाद होगा आप लोगों का। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस ले लिया है, ताकि आप जान जाएं कि कैसे सवाल को करना है, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बता भी दिया था कि आपको जैसे कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया और अल्फ़ाबेट से हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा सीआरपीएफ के लिए, ये पहला क्वेश्चन है। मैं आपको इसको करवाता हूँ। देखिए, इसमें दिया है कि नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए हैं और प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा है, जिससे बड़े अक्षर के कूट के रूप में प्रयोग किया गया। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो ए है, अगर ए के नीचे जो ये दिया है सी, ये इसका मतलब कि ए का वैल्यू दिया है सी, जैसे ए बराबर सी हो गया, ठीक। यहाँ पे बी बराबर टी दिया है तो बी बराबर टी हो गया। यहाँ पे सी बराबर डब्लू दिया है, मतलब कि जो बड़ा लेटर है आपका, मतलब कि जो ये आपका बड़ा लेटर यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका ये बड़ा लेटर दिख रहा है, इसके नीचे जो वैल्यू दी हुई है छोटे स्मॉल लेटर में, जो बड़े लेटर में वैल्यू दी है और नीचे स्मॉल लेटर में दी है, ये इसकी वैल्यू है। ये आपको ध्यान रखना है। जब टेक्स्ट बुक आप देते होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको 5 नंबर मिलते हैं इससे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये कैसे होना, ये अगर जान जाओ आप तो कर ही ले जाओगे। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसे ए की वैल्यू सी दिया है, बी की वैल्यू टी दिया है, सी की वैल्यू डब्ल्यू दिया है, तो ये आपको जानना है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये आपको समझ में आ गया। यही अगर ये चीज़ समझ गया आप तो मानो सारा कुछ समझ गया। देखिए, अब यहाँ जे की वैल्यू क्यों दिया, मतलब जो बड़ा लेटर उसके नीचे जो दिया है वही उसका वैल्यू है। जैसे नीचे यहाँ पे वैल्यू दिया है क्यू आई, ये एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो नीचे ओ आर एम ए पी क्यू एफ के एल लिखा है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इसमें ये बताना है कि जो ये वाला अक्षर है, ये वाला जो अक्षर है एम क्यू ओ एफ डी जे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एम क्यू ओ ए डी जे, और ये आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है, कौन सा सही होगा, मतलब कि ये ए, अभी मैं समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, मतलब कि जो ये कॉलम है इसमें से, ये हमें लगता है कुछ क्वेश्चंस कट गए हैं, इसमें पूरा क्वेश्चंस नहीं दिया है, ठीक है। मैं वैसे समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया आपसे पूछ ले कि बी सी डी ई, जैसे मान लिया यहाँ पे मैं, एक मिनट, ये वाई डब्ल्यू डी पी क्यू, वाई डब्ल्यू डी वाई यानी कि के और डब्ल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चंस कट गया है दोस्तों, लेकिन मैं करवाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, एम क्यू ओ पी एफ डी दिया है, इसको कैसे आपको निकालना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एम क्यू ओ एफ डी जे लिख देता हूँ। यहाँ पे एम क्यू ओ एफ डी जे, एम क्यू ओ एफ डी जे, ठीक। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि m की वैल्यू आपको n दिख रही है, तो यहाँ पे इसके नीचे m की वैल्यू, यानी कि ये n ही की तो वैल्यू है, तो m n की वैल्यू हो जाएगी, और q जो है आपका q b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे दिख रहा है o किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो o के नीचे क्या लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ओ के नीचे ए लिखा है, यानी आपको मिल गया। यहाँ से आपको पूरे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, अपना पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन आप 3 ही निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे लिखा है एन बी ई लिखा है ना दोस्तों। इस समय थोड़ा बोर्ड पे मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए दिक्कत पड़ रही है यहाँ पे लिखने में। जब बोर्ड पे दूसरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ आपको क्लियरिटी होगी। यहाँ पे बस दिक्कत यही है दोस्तों कि थोड़ा टेक्निकल इशू, हमारे पास उतना व्यवस्था है नहीं अभी, ठीक है। तो इसी पे आप कर लो, आपको जानना ही है, चाहे कैसे भी जान लो। तो NBE दिया है। अब देखिए, ये वीडियो आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें हो सकता है कोई टीचर कराए, लेकिन मैंने भी बहुत सर्च किया था कि देखिए क्वेश्चंस कैसे बने, कैसे बच्चों को बताएं, लेकिन मिला नहीं मुझे।
तो देखिए NBE आ गया। अब ये आपको दिया होगा किसी एक लाइन में, आपको ये वाली चीज़ें दी होगी। जैसे मान लिया इसको मैं हटाता हूँ, NBE आपको याद रखना है। अब जो नीचे आपको यहाँ पे दिया है ये ABC, ऐसे आपको जो मैंने अभी लिखा है NBE वो इसमें दिया रहेगा। तो जैसे मान लिया अब नीचे कट गया क्वेश्चन, मान लिया NBE इसी में दिया है, मान लिया NBE इसी में दिया है, तो आपको इसी से सर्च कर लेना कि ये किस कॉलम में, A कॉलम में। तो नीचे आपको जाके क्या करना है, ऑप्शन नंबर A में लगा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा A सही है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं दूसरा क्वेश्चंस करवाऊंगा, दूसरे प्रैक्टिस। यहाँ पे गलती से क्वेश्चन जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये कट गया था। ठीक है, हालांकि मैं उस पर स्क्रीन रिकॉर्डर पे लगवा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो A की वैल्यू दिया है उसके नीचे वाली वैल्यू आपको ले लेना है, और जो नीचे आपका जो अभी ये वाला दिया है यहाँ पे, जो आपका ये ऑप्शंस दिया है ये वाला, ये जो ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, ये इसका कोडिंग कर लेना है, और जिस कॉलम में वो तुम्हें मिलेगा उसी पे टिक कर देना, वही आपका ऑप्शन सही जाएगा। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है, और ये आप 0 सेकंड में कर लेंगे। आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो 5 नंबर आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी है। अगर गलत होगा तब उस पर भी आप कमेंट करना, ठीक है, मैं और सुधार करूँगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपका एक एड्रेस वेरिफिकेशन, मैंने टॉपिक्स लिखवाया था एड्रेस वेरिफिकेशन। जैसे लिखा है महेंद्रा टाइटिस, ठीक है, सनम स्ट्रीट उज्जैन 48965। ये आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। आपको ये आप कर ले जाएंगे अगर एक बार आप समझ गए, लेकिन आपको ये तो जानो कि हमें करना क्या है। तो अब देखिए, अब ये मान लिया पेपर में आ गया, अब आप सोचिए ये एड्रेस वेरिफिकेशन क्या है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपको मैच करना है, जिस ऑप्शन से ये मैच करेगा। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पेलिंग आपको गलत कर देगा, किसी में अच्छा गलत कर देगा, किसी में उज्जैन की स्पेलिंग गलत कर देगी। और इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही है, बाकी किसी ना किसी स्पेलिंग में गलत है, तो वो आपको ठीक करना है। जो आपको सही लगेगा, इससे मैच करेगा, वही आपको टिक करना है। तो इसमें आपका जो आप मिलाएंगे, तो इसमें आपका 3rd नंबर, ये ऑप्शंस कट गए हैं, PDF बन नहीं पाया सही से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप मिलाएंगे इसको तो ये वाला ऑप्शन आपका उससे मैच करेगा। ठीक है, तो ठीक, तो ये वाला एड्रेस वेरिफिकेशन ये कितने नंबर का पूछा जाता है, ये 5 नंबर, यानी 5 + 5 10। ठीक है, 10 नंबर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अब ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का ये भी आता है, आपका 5 नंबर का ये पूछेगा। जैसे लिखा है यहाँ पे, ये वाला अक्षर लिखा है, इसको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, मैं थोड़ा इसको इधर करता हूँ, जैसे SCENT यानी ये बन जाएगा, जो नहीं बनाया जा सकता। NOSE, तो NO, अब देखिए दोस्त, इसमें O कहीं आपको आ रहा है, लेकिन यहाँ पे O दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज़ प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। नोज लिखा है, उसने पूछा है कि कौन सा अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ओ है, इसका मतलब कि इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओ है लेकिन यहाँ पे ओ नहीं है। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर नोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आता है लगभग से 5 नंबर, ये आपका ये भी आता है। ठीक, एकदम आप टेक्स्ट बुक जाके देना आज के बाद, अगर 20 प्लस नहीं आया तो फिर मेरा नाम बदल देना फिर। ठीक है, 100% यही 5-5 क्वेश्चंस करके ऐसे ही बना रहा है क्वेश्चन, आप टेस्ट देना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सही है। और हाँ, कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ से मैं आपका सारा जितना भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। मैं यूट्यूब पे मेरे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, कैसे चीज़ पढ़ना है, कैसे क्या करना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे ये आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको दे देगा, जैसे मान लिया कॉम्पेंसेंट। ठीक है, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। ठीक, तो ये देखिए, अब ये स्पेलिंग इसमें दी हुई है, इस स्पेलिंग को आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, इससे यहाँ पे लिखा है कॉम्पेंसेट, यानी सेट, यानी कॉम्प्यूशन, यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिशन, यानी कौन आपका स्पेलिंग इसमें मैच कर रहा है चारों में से। ठीक है, कौन सही है, तो आपका जो सही है वो आपको लाइन 1 सही है, लाइन 2 सही है, उसको ऑप्शन आपको मिला लेना है। तो आपको इसके लिए वो क्या भी थोड़ा याद होना चाहिए, जो बच्चे इंग्लिश वाले वो तो आराम से कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिलाना है कौन सा अक्षर सही है। ठीक है, तो एक कंट्रोवर्सी लिखा है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस लिखा है। तो देखिए, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे ऊपर एक ऐसे दिए गए शीघ्रता से समझाइए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये कंपैरिजन, कंपटीशन, कॉन्सिक्वेंस, कंट्रोवर्सी, फिर इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा आपका सही है? तो कंपैरिजन ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोवर्सी, कॉन्सिक्वेंस, कंपैरिजन, कॉम्पेंसेंट, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, जब आप इसको मिलाएंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है मैं यही बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ऐसे आपको ढूंढना है। और हाँ, ये आता है लगभग 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर मिस स्पेल्ड आता है ऐसे। ये लॉन्ग वाला दिया है, लेकिन वहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे मान लिया दे दिया कोई वर्ड दे दिया, वो कैब मान लिया दे दिया वो कैब, तो नीचे कई ऑप्शन दे देगा, किसी में ओ गैप कर देगा, तो वो आपको वहाँ से करना है, ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समाचार को निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में से किसमें से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसमें दिया है राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, खेल, विज्ञापन। देखिए, बेटी के स्कूल में प्रवेश के लिए निःशुल्क का भुगतान। अब बताओ इसमें से आप क्या मिलाएंगे? इसमें बेटी के स्कूल में ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, या स्वास्थ्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बेटी के स्कूल में प्रवेश के लिए भुगतान का शुल्क, यहाँ पे शुल्क के नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। जब इस प्रकार से मिले, ना राजनीति से संबंधित है, ना सामाजिक मुद्दे से संबंधित, ना खेल से संबंधित, ना विज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये विविध में आ जाएगा, ठीक है। तो ये विविध में आ जाएगा। मैं बोर्ड पे जब पढ़ाऊँगा तो एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगला हमारा है, ये देखिए, ये है राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, खेल, विज्ञान और स्वास्थ्य विविध। 3 जोड़ी नाइके के जूते और 2 जोड़ी क्रिकेट लेग पैड की खरीद, ठीक। अब देखिए, 3 जोड़ी नाइके के जूते और 2 जोड़ी क्रिकेट लेग, यानी ये खेल से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये खेल से संबंधित है, तो ये खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 खेल से संबंधित है। ऐसे आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दिया है आपको शब्दकोश के हिसाब से आपको सेट करना है। देखिए, मैं इसको सेट करने के लिए पहली बात तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 211 दिया है, यहाँ पे 211 दिया है, तो आप ऑप्शन से देखिए। अब ये ज़्यादा संख्या में है, ठीक। ये मैं इसमें पहले देखो 2 पहले आएगा कि 1 आएगा, तो यहाँ से सबसे पहले 1 आएगा। जैसे FRE शब्दकोश के हिसाब से कैसे करना होता है, जैसे मान लिया, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे मान लिया CAT लिखा है, कैट, DOG डॉग लिखा है, तो डिक्शनरी के हिसाब से C पहले आएगा कि D पहले आएगा? तो C पहले आएगा, ठीक। तो आप सबसे पहला नंबर ये कर देंगे, दूसरा नंबर ये कर देंगे। लेकिन अभी सुनिए अभी रुके रहिए 1 मिनट। देखिए, यदि ये लिखा है डॉग और ये लिखा है, जैसे ये लिखा है डॉग और ये लिखा है DAG, ऐसे मान लेते हैं DAG, डैग, डॉग और डैग लिखा है। अब देखिए, ये दोनों अच्छे समान है। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन पहले आएगा, तो यहाँ पे A पहले आएगा, तो ये पहले, ये वाला जो पहला और दूसरा, ये दूसरा पहले हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। ऐसे इसमें करना होता है। जैसे FRA FREE, FRE FRAU FRAM। देखिए, अब इसमें ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसमें ये चेक कर लो आप कि 2 में से 1 पहले कौन आएगा, तो 1 आएगा, मैंने अभी बताया FRA FRE, तो देखिए 1 आएगा। ई बाद में आता है, ए पहले आता है, तो आपका 1 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। इसके लिए मैं स्पेशल एक टॉपिक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। ये पहला आ गया। ये ऑप्शंस तो गलत हो गए। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शंस बचे, 15423 15243। अब देखिए, इसमें 2 जगह 5 आ गया, 4 आ गया, इसमें हम कंफ्यूज हो गए। तो आपको ये चेक करना है कि 5 आएगा कि 4 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं FREU FREA, तो U आएगा पहले कि M आएगा, तो M पहले आएगा तो ये 5 आएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि 1 5 4 आएगा कि, अब देखिए ये 15 तो आ ही गया, यहाँ 4 आएगा कि 2 आएगा, ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से सॉल्व कर लूँ। तो 2 और 4 दिया है, ठीक है। इसमें आप देख लो कि 2 और 4 में सबसे पहले कौन आएगा, तो FRA FRE, यानी 4 सबसे पहले आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 आए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपने आप से करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक। और ये आपके पूछे जाते हैं, लगभग 3 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो आज अब जाना आप टेस्ट देना। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ये आपका लगभग 5 5 और 5
15 नंबर हो गया लगभग, 15 और 2 3 लगभग 20 नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, अगर इतना कर सकते हैं तो 20 15 से 20 नहीं, 20 नहीं, 15 से 20 आप आराम से कर ले जाएंगे। और देखिए अब सुनिए, ये नए टॉपिक्स हैं लेकिन बेसिक रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी इसी में। अगर ये इतना कर लिए तो आप 25 में 24 22 आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है कि क्या मैं अगला प्रैक्टिस सेट लाऊं, अगर सही लगा है तो। क्या है फ्रेंड्स कि हमारे लोगों के पास ये व्यवस्था उतना नहीं है कि हम लोग बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दें, लेकिन जो पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सेट आपको सही लगी है। और आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो